कभी कभी आपकी आवाज तभी सुनाई देती है जब आप खुद उस पर यकीन करते हो। जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत था, यहाँ तक कि हवा भी धीरे धीरे पेड़ों के बीच चल रही थी, जैसे किसी की नींद ना टूटे। पेंगुइन सोच में डूबी नदी के किनारे चल रही थी। उसके एक पंख में उसकी छोटी सी नोटबुक थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है? शेर ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। पेंगुइन ने धीरे से कहा, मैं कुछ सोच रही थी। मुझे दूसरों की मदद करना, नक्शे बनाना, पहेलियां हल करना पसंद है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मेरी आवाज कोई नहीं सुनता, जैसे मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं। कछुआ ने पते से सिर उठाया और बोला, शायद तुमने अभी वो जगह नहीं पाई जहां तुम्हारी आवाज सच में सुनी जा सके। पेंगुइन रुकी। कल रात फायरफ्लाइज ने कुछ बताया? ज़ेब्रा ने पूछा। तुमने जगनुओं से बात की? हाँ, पेंगुइन ने कहा। उन्होंने एक छुपी हुई जगह के बारे में बताया। एकोइंग स्टोन्स कहते हैं ये पत्थर सिर्फ आवाज नहीं दोहराते, बल्कि दिल की सच्चाई सुनाते हैं। हाथी ने कहा, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। पेंगुइन ने सिर हिलाया। शायद वहीं जाकर पता चले कि मेरी बातों में वाकई कोई मायने हैं या नहीं। सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। तो चलो हम भी साथ चलते हैं। यात्रा उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां वो कभी नहीं गए थे। फायरफ्लाइज रास्ता दिखा रहे थे। वो कांटों से होकर गुजरे, एक मीठी सी गुनगुनाती नदी पार की और चमचमाते पंखों वाली चिड़ियों को उड़ते देखा। अंत में दो ऊंची चट्टानों के बीच एक गोल घेरे में खड़े चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए। यही हैं एकोइंग स्टोन्स, ज़ेब्रा ने फुसफुसाकर कहा। पेंगुइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। कहते हैं जो दिल से बोलता है वही इनकी गूंज सुन सकता है। बाकी सब दोस्त किनारे पर रुक गए। पेंगुइन पत्थरों के बीच खड़ी हुई। पहले थोड़ी हिचकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं पेंगुइन हूँ, मैं मदद करती हूँ, रास्ता बताती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है मैं बस पीछे पीछे चलती हूँ। एक नर्म सी गूंज उठी। ये उसकी आवाज नहीं थी, ये उसके जज्बातों की गूंज थी। तुम सिर्फ सहारा नहीं, तुम चिंगारी हो। पेंगुइन हैरान रह गई। मैं सच में? वो और पास गई। कई बार डर लगता है बोलने से, क्योंकि बाकी सब मुझसे बड़े और तेज हैं। पत्थर हल्की रोशनी में चमकने लगे और एक और आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी जिज्ञासा में है और तुम्हारी नरमी सबसे बड़ी ताकत है। आसमान में हल्की रोशनी से बनी यादों की तस्वीरें बनने लगी। शेर को रास्ता दिखाना, हाथी को डर के वक्त सहारा देना, ज़ेब्रा को एक डरावनी रात में हंसाना। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी जीतें। पेंगुइन ने धीरे से कहा, मुझे पता ही नहीं था मैं वाकई मायने रखती हूँ। और तभी एक अंतिम आवाज आई, एकदम साफ और मजबूत, जब तुम सच्चाई से बोलती हो तब तुम कभी छोटी नहीं होती। अगर आपको भी अपनी अंदर की आवाज सुननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर माजा स्टोरीज के लिए। पत्थर धीरे धीरे सोने जैसी रोशनी में जगमगाने लगे, फिर मंद पड़ गए। पेंगुइन बाहर निकली। उसकी आंखों में चमक थी। शेर ने पूछा, क्या उन्होंने गूंज वापस की? पेंगुइन मुस्कुराई, मेरी आवाज नहीं, मेरे दिल की। और उसने कहा, मैं सिर्फ पीछे नहीं चलती, मैं आगे भी बढ़ाती हूँ, अपने तरीके से। हाथी ने उसे प्यार से थपथपाया। तुम हमेशा से हमारी राह रोशन कर रही हो। उसी वक्त एक पत्थर तेज चमका और उसके नीचे से एक गोल लटकन निकली, जिस पर छोटी लहरों के निशान थे। ज़ेब्रा ने पढ़ा, रिपल पेंडेंट, उसकी आवाज के लिए जो छोटी होकर भी बड़ी लहरें बनाती है। पेंगुइन ने वो लटकन पहना और मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी मैं ये पहनूंगी मुझे याद रहेगा, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। रात को तारे चमक रहे थे। सब दोस्त आग के इर्द गिर्द बैठे थे। पेंगुइन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। कछुआ ने पूछा, क्या बना रही हो? एक नया नक्शा जो अपनी आवाज तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। शेर मुस्कुराया, तुम्हें अपनी आवाज मिल गई। पेंगुइन ने चारों तरफ देखा। हर दोस्त अपने तरीके से बहादुर था। हम सबके अंदर कोई न कोई गूंज छुपी होती है, बस सही जगह की जरूरत होती है उसे सुनने के लिए। आग की हल्की हल्की चटक और रात की शांति में जंगल ने उस सच्ची आवाज की गूंज को खुद में समा लिया।